सो दोस्तों, पटेल रिटेल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए और कंपनी के जो है फर्स्ट टाइम ही क्वार्टरली नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है अप्रूवल दिया जा चुका है। उसके साथ ही जो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट रहता है वो भी आज के दिन सबमिट किया जा चुका है दोस्तों। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर, यानी कि सेक्रेटरियल ऑडिटर का भी जो है अपॉइंटमेंट आज के दिन इस मीटिंग में किया जा चुका है, यानी कि उस निर्णय को भी अप्रूवल दिया जा चुका है। उसके बाद में कंपनी के नंबर्स देखते हैं। सो कंपनी की ये जो है हमें अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। रुपीज इन लैक्स में ऑल अमाउंट दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। जून मार्च जून का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। सो देखिए, कंपनी का इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो देखने को मिल रहा है 182 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 219 करोड़ था और पिछले साल 177 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। सो 177 का 182 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक डिसेंट ग्रोथ। एंड क्वार्टरली जो है 219 का 182 यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमें कंपनी के नंबर्स में रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी की अदर इनकम की, सो ये 73 लाख की पिछले क्वार्टर में 174 लाख की थी और पिछले साल 1,52,00,000 की कंपनी की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। तो ईयरली साथ ही क्वार्टरली कंपनी की अदर इनकम हमें घटती हुई नजर आ रही है। टोटल इनकम की अगर बात करें, सो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है लगभग 183 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये थी 221 करोड़ और पिछले साल 178 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट की थी। सो 178 की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 183 करोड़ हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ही परफॉर्मेंस है इनकम वाइज। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 221 की जो इनकम थी वो घटकर 183 करोड़ हो चुकी है। सो क्वार्टरली इनकम भी हमें खराबी देखने को मिल रही है। खर्चों की अगर बात करें, सो कंपनी की इस क्वार्टर के खर्चे 174 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में थे 211 करोड़ के और पिछले साल 170 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 170 के खर्चे 174 करोड़ हो चुकी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड क्वार्टरली 211 करोड़ के खर्चे घटकर जो है 173 करोड़ होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी का टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है 9 करोड़ 27 लाख। पिछले क्वार्टर में था 10 करोड़ 19 लाख का और पिछले साल जो है कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट था 8 करोड़ 28 लाख। तो 8 करोड़ का जो टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट था वो 9 करोड़ 27 लाख हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्वार्टरली जो है 10 करोड़ का जो टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट था वो घटकर जो है 9 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर भी हमें क्वार्टरली जो है गिरावट ही देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो है 6 करोड़ 92 लाख। पिछले क्वार्टर में था 7 करोड़ 17 लाख और पिछले साल 6 करोड़ 11 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो 6 करोड़ 11 लाख का 6 करोड़ 92 लाख हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी जंप है। क्वार्टरली 7 करोड़ 17 लाख का जो प्रॉफिट था वो जो है स्लाइटली डाउन जाकर हमें 6 करोड़ 92 लाख होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि इतनी ज्यादा गिरावट हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नेट प्रॉफिट में तो देखने को नहीं मिल रही है। ईपीएस की बात करें, सो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 2 रुपये 78 पैसे और पिछले क्वार्टर में था 2 रुपये 92 पैसे और पिछले साल 2 रुपये 51 पैसे का कंपनी ने ईपीएस जनरेट किया था। सो देखिए, 2 रुपये 51 पैसे का 2 रुपये 78 पैसे हो चुका है। सालाना बेसिस के ऊपर अच्छी जंप है। क्वार्टरली 2 रुपये 92 पैसे का जो ईपीएस था वो घटकर 2 रुपये 78 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे नंबर आए। क्वार्टरली कंपनी के नंबर थोड़े वीक देखने को मिल रहे हैं। सो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल के दिन कंपनी इस नंबर्स के प्रति किस तरह से रिएक्ट करती है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।